मित्रों 2014 में 2014 में जब मोदी जी चुनाव जीते पूर्ण बहुमत के साथ, तो उसके कुछ महीनों बाद हमारे देश की जो जनता है वो तीन अलग अलग भागों में विभक्त हो गई। जैसे मीडिया दो अलग अलग भागों में विभक्त हो गई, एक गोदी मीडिया और दूसरा दरबारी मीडिया। जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उसको जो गोदी मीडिया बोलते हैं वो उनको दरबारी मीडिया बोलते हैं। वो आप सब जानते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है। गोदी मीडिया के बारे में ये माना जाता है कि वो मोदी सरकार की तारीफ करता है, उनकी किसी बात को क्रिटिसाइज नहीं करता। दरबारी मीडिया के बारे में ये माना जाता है कि जो विपक्ष है, कांग्रेस, सपा, आरजेडी, डीएमके, ये सब, या फिर टीएमसी, वो इनका पक्ष लेता है और इनकी कोई कमी नहीं बताता, मोदी सरकार की बेवजह बुराई करता रहता है। ये इन दोनों के बारे में मोटा मोटा आकलन है लोगों का और उनका आपस का भी। लेकिन हम बात कर रहे हैं जनता की। जनता विभक्त हुई है तीन भागों में। एक भाग है अंधभक्त, एक है गुलाम, एक है चमचे। अब देखिए, जो मोदी को सपोर्ट करते हैं या मोदी को वोट देते हैं या कि कहीं बैठे हुए मोदी सरकार की तारीफ कर दें, तो उनको अंधभक्त कहा जाता है। मुझे भी लोग उसी कैटेगरी में रखते हैं। मेरे जो वीडियो चलते हैं उन पर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप अंधभक्त हो। तो एनीवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कैटेगरी बन गई है तो आपको किसी ना किसी कैटेगरी में तो आना पड़ेगा। आप ट्रांसजेंडर नहीं हो सकते, आप थाली के बैंगन नहीं हो सकते, कभी इधर कभी उधर, या फिर आप किसी तरफ भी नहीं है। किसी ना किसी तरफ आदमी को होना चाहिए। ये महाभारत में श्री कृष्ण ने समझाया है। जब बलराम आए थे, दाऊ आए थे, जब दुर्योधन को मार दिया गया था, मतलब दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई थी भीम के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि तुमने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। तो कृष्ण जी ने बताया था कि दाऊ, अब आप युद्ध से दूर रहो, युद्ध खत्म हो चुका है। जब तक युद्ध चल रहा था तब तक आप न्यूट्रल थे, तो अब आप आके प्रभाव डालने की कोशिश मत करो। तो देखो, न्यूट्रल आदमी तो होना ही चाहिए। पक्ष तो कोई ना कोई रहेगा ही, भले आप कितनी भी न्यूट्रलिटी से बोल लो, लेकिन आप किसी ना किसी से तो अफेक्टेड रहेंगे और आपके मन में, आपके विचारों में किसी ना किसी के प्रति सहानुभूति हमेशा रहेगी। और मुझे इससे कभी कोई इश्यू नहीं होता कि कोई मेरे वीडियो पर आकर मुझे अंधभक्त बोले या कुछ ही बोले। ठीक है, इट्स ओके, उसकी चॉइस है। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि भगवान की कृपा है और जो मेरी मित्र सूची में लोग हैं वो इतने अच्छे हैं कि गाली गलौच नहीं करते। करेंगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा नहीं है कि फॉलोवर की चाह है। अच्छे लोग चाहिए जो बात को तर्क से काट सकें। हालांकि अभी तक मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जो मुझे अंधभक्त कहता हो, लेकिन उसने मेरी किसी बात को तर्क देकर काटा हो। बस बोल के भाग जाते हैं या बोल देते हैं ट्रैप हो गए हो, ये हो गया है। लेकिन जो मैं वीडियो में बात बोलता हूँ उसको तर्क द्वारा काटना कि भाई ये बात गलत थी या सर ये बात गलत थी, वो किसने नहीं किया अभी तक। एनीवे, तो ये अंधभक्तों कैटेगरी हो गई। दूसरे फिर हैं चमचे। तो जनरली लोग जो हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, वो कांग्रेस के सपोर्टर को चमचे बोलते हैं। और एक कैटेगरी आती है गुलाम। तो ये जो दोनों लोग हैं, चमचे और अंधभक्त मिलकर, जो सपा के सपोर्टर हैं, आरजेडी के सपोर्टर हैं, जो परिवारवादी पार्टी हैं, जो किसी एक आदमी ने बनाई थी, अब उनके बच्चे चला रहे हैं, उनको परमानेंटली वोट करने वालों को गुलाम बोलते हैं। इन सब में अंतर क्या है? एक अंतर आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये जो अंधभक्त वाली कैटेगरी है, ये मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करती है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, आप मेरे पिछले 10 वीडियो स्क्रॉल कर लो, उसमें 3 ऐसे मिल जाएंगे जिसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है। E20 के लिए भी, सड़कों में गड्ढों के लिए भी। हाईवे बना रहे हैं नितिन गडकरी का मैंने वीडियो बनाया कि भाई ये किस लेवल के तुम बना रहे हो, ये कौन सी टेक्नोलॉजी ला रहे हो। अरे हाईवे आपने बनाया, ऐसा तो कम से कम 2-3 साल तो उसमें कुछ ना हो। आप 1 महीने बाद रिपेयर की जरूरत पड़ रही है। ये सब बातें उस वीडियो में मैंने बताई हैं, वो अब मैं यहाँ दोबारा नहीं बताने वाला हूँ। E20 पर भी मैंने बोला है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे प्रोटेस्ट हुए हैं तो उसमें क्या गलती होगी वो भी बताया। तो ये जो और भी लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन फिर भी वो कई बार ये आपस में बात करते मिल जाएंगे। जैसे मेरा कोई दोस्त हो, वो बीजेपी को पसंद करता है और मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, तो हम दोनों भी आपस में कभी बात करते हैं, तो हम भी कभी ये भी डिस्कस करते हैं कि यार ये पॉइंट इन्होंने गलत किया है, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जो बाकी 2 कैटेगरी रहेगी, चाहे वो कांग्रेस वाले हों या वो परिवारवादी पार्टी वाले हों, उनके जो नाम मैंने बताए थे वो मैं नहीं बोलूँगा, अच्छा नहीं लगता। उन लोगों को बुरा लगेगा कि हमें बार बार ऐसा बोल रहे हैं। मैंने आज तक एक पोस्ट नहीं देखा किसी भी समाजवादी पार्टी के समर्थक का या किसी भी
लालू यादव जी या फिर ममता जी के समर्थक का, जो उन्होंने कभी ऐसा किया हो कि नहीं भाई अखिलेश जी ये काम आपने गड़बड़ कर दिया, कभी नहीं, नेवर। वो एक तरीके से आंखें बंद करके फुल सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस के मेरे समर्थक दोस्त बहुत सारे हैं, मेरी मित्र सूची में भी हैं, मेरे रोज़ मिलने वाले भी हैं। अब ऐसा थोड़ी कि मैं सबसे लड़ता फिरूंगा, ना वो मुझसे लड़ते ना हम उनसे। हम भी जानते हैं, ठीक है, सपोर्ट करना अलग बात है और हमारी आपस की दोस्ती अलग चीज़ है। लेकिन मैंने उनमें से किसी एक का भी आज तक पोस्ट नहीं देखा कि कांग्रेस के अगेंस्ट लिखा हो या कभी ये कहा हो कि भाई ये पॉइंट आपने गलत किया। जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर बना था, पूरी कांग्रेस पार्टी काले कपड़ों में आई थी उस दिन, तब भी किसी मेरे जो मित्र हैं जो कांग्रेस के सपोर्टर है, किसी ने लिखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभु श्री राम पूरे देश के हैं, इस टाइम को आप काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। अभी जैसे पेपर लीक वगैरह हुए तो जो आम आदमी पार्टी के मेरे मित्र समर्थक हैं या कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के हैं, उन्होंने बीजेपी की खूब भर्त्सना की। मेरे आपको कई वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मैंने बीजेपी गवर्नमेंट की भर्त्सना की है। मैं उनसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग चुका था, लेकिन उसके बाद जब बाकी स्टेट में हुए, उनमें से किसी का एक मैसेज, एक वीडियो, एक पोस्ट फेसबुक पर नहीं मिलेगा जो झारखंड को क्रिटिसाइज़ किया हो या पंजाब को किया हो, कहीं और किया हो। किसान आंदोलन हुआ था, हमने सब ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया था, गवर्नमेंट ने बिल वापस लिए। पंजाब में किसान आंदोलन हुआ, सरकार ने धमाधम लट बजाए। एक वीडियो, एक पोस्ट, एक मैसेज तक मैंने कभी नहीं देखा कि उनमें से किसी ने किया हो। तो ये अंतर है थोड़ा सा, तीनों की कैटेगरी अलग अलग है। एक बीजेपी वाले हैं अंधभक्त, जिनमें मुझे भी माना जाता है एक गुलाम और चमचे, मैंने आपको तीनों समझा दिए हैं। अब पूरा देश जो है ये मोटा मोटा 5 कैटेगरी में है। जो न्यूट्रल हैं वो मेरे हिसाब से ट्रांसजेंडर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको छोड़ दो तो अंधभक्त, चमचे, गुलाम। और मीडिया 2 तरीके से, गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया। कोई भी आदमी, मेरे सभी मित्रों से अनुरोध है, दिल पर मत ले, ये जस्ट हंसी मजाक के लिए एक लाइट वीडियो है। आपको इन तीनों विषयों में क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, भाषा की शालीनता रखते हुए, नहीं तो आप भगा दिए जाएंगे, ब्लॉक कर दिए जाएंगे। आप कमेंट करके बताएं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।